तो स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते के सारे लेटेस्ट न्यूज को कवर करेंगे और सुपर हीरो जॉनरा से जुड़ी सारी न्यूज से आपको अपडेट करेंगे। तो चलिए बारी बारी करके इन सारी न्यूज की बात करते हैं। लेकिन हम इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अभी कुछ टाइम से हमारे चैनल के ऊपर एनिमे से जुड़े बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं और उनमें से ज्यादातर की यही डिमांड है कि वो हमारे सारे एनिमे कंटेंट को एक अलग चैनल पर देखना चाहते हैं। तो अब उन्हीं सारे एनिमे लवर्स के लिए हमने डिसाइड किया है कि हम एनिमे के लिए एक नया चैनल डालेंगे जो कि पूरी तरह से एनिमे के ऊपर ही डेडिकेटेड होगा और उस चैनल के अंदर हम नए और ट्रेंडी एनिमेस के साथ साथ पुराने और पॉपुलर एनिमेस की भी बहुत सी बातें करेंगे, जैसे कि नारुतो, वन पंच मैन, वन पीस, डेथ नोट, ब्लीच और ड्रैगन बॉल जी और इन्हीं तरह के बहुत सारे एनिमे। और हाँ, जो एनिमेज अभी ट्रेंडिंग में है उनकी बात तो चैनल के ऊपर होगी। तो एनिमे फैंस खुश हो जाइए क्योंकि आप सबकी इच्छा पूरी होने जा रही है। उस नए एनिमे चैनल के ऊपर अभी हमने काम स्टार्ट किया है, तो इसीलिए उस चैनल को खोलने में भी 1 से 2 दिन लग सकते हैं। वैसे उस चैनल को लेकर मैं अभी कम्युनिटी पोस्ट भी डालूंगा जिसके अंदर भी आपको एनिमे चैनल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप सभी को ये न्यूज अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट्स में हमें ये बताना कि आप कौन कौन से एनिमे के ऊपर सबसे पहले वीडियोस देखना चाहते हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को साइड करते हुए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में, जहां मार्वल की तरफ से जो सबसे पहली खबर है वो है द मार्वल्स के ऊपर। तो ये मूवी थिएटर्स के ऊपर कितना गंदा पिट रही है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस मूवी को लेकर अभी ये खबर सामने आई है कि अपने सेकंड वीकेंड के अंदर ही इस मूवी के अंदर 77.9% का ड्रॉप आया है। और ये डेटा देखकर तो ऐसा लगता है कि अब कोई है ही नहीं जो इस मूवी को जाकर देखेगा, क्योंकि ये ड्रॉप सही में बहुत ज्यादा है। और वो इसीलिए क्योंकि अगर मान लीजिए पहले हफ्ते के अंदर इस मूवी को 100 लोग देखने गए थे तो इसके दूसरे हफ्ते में इसे 25 लोग भी देखने नहीं जा रहे। और इन्हीं सब के चलते द मार्वल्स मूवी MCU की अब तक की सबसे कम कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है, जिसकी वजह से मार्वल ने यह फैसला लिया है कि अब वो बहुत ही जल्द इस मूवी को थिएटर से हटा देंगे। हालांकि आमतौर पर जब कोई मूवी थिएटर्स में रिलीज होती है तब वो कम से कम 4 हफ्ते तो चलती ही है, यानी कि 1 महीने तक। लेकिन मार्वल की ये पहली मूवी होगी जिसे शायद से 2 हफ्ते में ही थिएटर से हटा दिया जाएगा। हालांकि इसी मूवी से बीस्ट का एक कॉन्सेप्ट आर्ट भी सामने आया है जिसे आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही बीस्ट को प्ले करने वाले एक्टर केल्सी ग्रामर से जब ये पूछा गया कि अब फॉक्स के एक्समैन के बाद MCU में नया बीस्ट कौन होगा, तो इसी बात का जवाब देते हुए उन्होंने ये बताया कि उन्हें पूरा भरोसा है कि MCU के अंदर भी वही बीस्ट को प्ले करेंगे। हालांकि इसी मूवी से एक्समैन को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है और वो खबर ये है कि द मार्वल्स मूवी के डायरेक्टर जिनका नाम निया डाकोस्टा है, उन्होंने अभी हाल ही में ये रिवील किया है कि उनकी द मार्वल्स मूवी के अंदर एक्समैन का कैमियो दिखाना केविन फाइगी का नहीं बल्कि उनका खुद का डिसीजन था। और उन्होंने खुद ही केविन फाइगी को इस बात के लिए बनाया था कि वो द मार्वल्स मूवी के अंदर एक्समैन के कैमियो को ऐड करवाए। तो चलिए अब बात करते हैं डेडपूल 3 के बारे में। तो इस मूवी की फिल्मिंग को एक बार फिर से स्टार्ट कर दिया गया है और इसी बात का कंफर्मेशन देते हुए ह्यूग जैकमैन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर इस फोटो को शेयर किया है। फोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं। डेडपूल 3 के साथ साथ वेनम 3 की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और जिस तरह से ह्यूग जैकमैन ने फोटो शेयर की है उसी तरह से टॉम हार्डी ने भी फोटो शेयर की थी, लेकिन अब टॉम हार्डी ने एक और फोटो शेयर की है और इसी के साथ साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट को भी शेयर किया है। मैं इसे आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ डेडपूल 3 से डॉग पूल का एक नया लुक भी सामने आया है। फोटो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। मूवी के अंदर ये बेसिकली डेडपूल का एक डॉग वर्जन होगा जो कि किसी और यूनिवर्स से बिलोंग करेगा। इसके साथ ही जैसा कि इस मूवी को लेकर ऐसे र्यूमर सामने आ रहे थे कि इस मूवी के अंदर टेलर स्विफ्ट का कैमियो हो सकता है, तो इसी बात को लेकर रियान एलोट से सवाल भी पूछा गया और उनसे ये पूछा गया कि क्या ये बात सच है कि मूवी के अंदर टेलर स्विफ्ट का कैमियो है। लेकिन इस बात का जवाब देते हुए उन्होंने ये बोला कि मैं जानता हूँ कि इस मूवी को लेकर बहुत सारे र्यूमर्स सामने आ रहे हैं, लेकिन उनमें से कितने सच होंगे और कितने झूठ होंगे या फिर मूवी के अंदर क्या क्या होगा ये सब आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। आसान भाषा में कहें तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से मना कर दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं थॉर 5 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आई है कि मार्वल स्टूडियोज थॉर के साथ मिलकर यानी कि अपने क्रिस हेम्सवर्थ के साथ मिलकर थॉर 5 की तैयारी में लगाए और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो बहुत ही जल्द इस मूवी की शूटिंग को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। हालांकि क्रिस हेम्सवर्थ ने यह बोला था कि वो थॉर 5 तभी करेंगे जब उन्हें उस मूवी की स्टोरी पसंद आएगी। तो अब आपको स्पाइडरमैन तो याद ही होगा, वही MCU का स्पाइडरमैन जिसे हम सभी ने आखिरी बार स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा था। तो अब उसी स्पाइडरमैन को लेकर ये खबर सामने आई है कि मूवी के फाइनल सीन के अंदर स्पाइडरमैन ने जो कॉस्ट्यूम पहनी थी उसके ऊपर जो स्पाइडरमैन का लोगो बना था वो स्पाइडर असल में गोल्डन स्पाइडर था। मतलब कि ऐसा एक स्पाइडर होता है जिसका नाम गोल्डन स्पाइडर है और उसी के लोगो को इस सूट पर लगाया गया था। तो चलिए अब बात करते हैं लोकी सीजन 2 के बारे में। तो लोकी सीजन 2 के डायरेक्टर ने ये बात कंफर्म कर दी है कि लोकी जो कि अब गॉड लोकी बन चुका है वो अब बेसिकली द गॉड ऑफ एवरीवन्स स्टोरी है। मतलब कि अब MCU के अंदर वो हर किसी की कहानी का भगवान है, यानी कि अब किसके साथ क्या होना है इस बात का फैसला लोकी ही लेगा। तो चलिए अब थोड़ी बात हो जाए कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस मूवी को अब डिले कर दिया गया है, क्योंकि जहां पहले मूवी साल 2024 में आ रही थी वहीं पर अब ये मूवी साल 2025
2025 में आएगी। तो जब इसी चीज को लेकर जब मार्वल से सवाल पूछा गया कि आखिरकार इस मूवी को क्यों डिले किया गया है, तो मार्वल ने इसका जवाब देते हुए ये बोला है कि इस मूवी के अंदर जो भी एक्शन सीन्स हैं, यानी कि जो भी लड़ाई झगड़े के सीन्स हैं, वो मूवी मेकर्स को पसंद नहीं आए हैं और इसीलिए अब वो इस मूवी में रीशूट्स करना चाहते हैं और उन एक्शन सीन्स को और बेहतर करना चाहते हैं। इसीलिए अब ये मूवी अगले साल नहीं बल्कि इस साल 2025 में आएगी। अगली खबर है मिस मार्वल की एक्ट्रेस इमान विलानी को लेकर। तो अभी हाल ही में जब इनसे ये पूछा गया कि वो एमसीयू के अंदर कैप्टन मार्वल के बाद अब कौन कौन से कैरेक्टर्स के साथ दिखना चाहती हैं, तो इसी बात को लेकर उन्होंने ये जवाब दिया है कि वो ये चाहती हैं कि वो एमसीयू में कुछ बड़े कैरेक्टर्स के साथ टीम अप कर सकें, जिनमें पहला है वुल्वरीन, दूसरा टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, तीसरा टॉफर ग्रेस वाला वेनम और चौथा सैम रेमी के यूनिवर्स से कोई भी कैरेक्टर, क्योंकि उस कैरेक्टर के उन्हें सब लोग पसंद है। अगली खबर है एमसीयू में डॉक्टर डूम को लेकर। तो जॉन हैम नाम के एक्टर ने एमसीयू के अंदर डॉक्टर डूम को प्ले करने में इंटरेस्ट दिखाया है और उन्होंने बेसिकली मीडिया के सामने ये बोला है कि वो चाहते हैं कि एमसीयू उन्हें डॉक्टर डूम के तौर पर हायर करे, क्योंकि उन्हें डॉक्टर डूम को प्ले करना बहुत पसंद आएगा और इसके लिए मार्वल स्टूडियोज जब चाहे उनसे बात कर सकते हैं। अगली खबर है हॉकाई सीरीज को लेकर। तो इस सीरीज से एक कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आया है जिसके अंदर आप सब ये देख सकते हैं कि हॉकाई अपने प्रॉपर कॉमिक बुक कॉस्ट्यूम के अंदर है। हालांकि इस कॉस्ट्यूम को सीरीज के अंदर कभी यूज नहीं किया गया, लेकिन हाँ एमसीयू का इसे दिखाने का प्लान जरूर था। तो चलिए अब बात करते हैं मार्वल से जुड़ी आखिरी न्यूज के बारे में, और अब क्योंकि न्यूज आखिरी है इसीलिए बड़ी भी होनी चाहिए। तो खबर ये है कि सोनी स्टूडियोज स्पाइडरमैन की विलन टीम यानी कि सिनिस्टर 6 के ऊपर एक मूवी प्लान कर रहा है, और सिर्फ प्लान ही नहीं बल्कि सोनी ने इसके ऊपर काम करना भी स्टार्ट कर दिया है। और इसीलिए अगर सोनी के अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स अच्छे चलते हैं तो फिर तो सोनी स्टूडियोज इसे अनाउंस भी कर देगा और फिर शायद से आने वाले 2-3 सालों के अंदर हमें मूवी दिख भी सकती है। तो यही थी सारी न्यूज मार्वल की तरफ से। अब मार्वल की सारी न्यूज को जानने के बाद चलिए बात करते हैं डीसी की न्यूज के बारे में। तो डीसी की तरफ से पहली खबर है रॉबर्ट पैटिंसन को लेकर, और खबर ये है कि रॉबर्ट पैटिंसन जो कि डीसी के अंदर बैटमैन है, वो फाइनली अब फादर बन चुके हैं, यानी कि बहुत ही जल्द उनका बच्चा दुनिया में आने वाला है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर तो ये है कि रॉबर्ट पैटिंसन ने अभी तक कोई शादी नहीं की, वो बस 5 साल से एक रिलेशनशिप में है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि अब बहुत ही जल्द वो शादी भी कर लें। अगली खबर है सुपरमैन लेगेसी को लेकर। तो इस मूवी को लेकर जेम्स गन ने एक फोटो शेयर की है जिसके अंदर आप सभी ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सुपरमैन की ऐसी फोटोज है जिनके अंदर सुपरमैन ने ट्रंक्स पहन रखे हैं, और इसीलिए यहीं से जेम्स गन ने इस बात को कंफर्म किया है कि उनकी सुपरमैन लेगेसी के अंदर जो सुपरमैन होगा वो अपने सूट के ऊपर ट्रंक्स पहनेगा, जैसा कि एक्चुअली में कॉमिक्स में सुपरमैन पहनता है। इस खबर के साथ साथ एक खबर ये भी सामने आई है कि सुपरमैन लेगेसी के लिए लेक्स लूथर को फाइनल कर लिया गया है, क्योंकि इस मूवी में लेक्स लूथर को जो प्ले करेंगे वो है निकोलस हॉल्ट, और इसीलिए अब यहीं से सुपरमैन लेगेसी की 3 मेन कास्ट कंफर्म हो चुकी है, जिनमें से पहले है डेविड कॉरेंसवेट एज सुपरमैन, रेचल ब्रॉसनैहन एज लुइस लेन और अब निकोलस हॉल्ट एज लेक्स लूथर। इसके साथ ही एक और कास्टिंग अपडेट है, क्योंकि इसी मूवी के अंदर हमें जिमी ओल्सन नाम का एक और कैरेक्टर दिखेगा और इसे प्ले करेंगे स्कारलेट गिसोंडो। तो चलिए अब बात करते हैं डीसी की तरफ से आखिरी न्यूज के बारे में, जो कि है एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम को लेकर। तो इस मूवी को डीसी की सबसे कम कमाई करने वाली मूवी माना जा रहा है, और पिटने के मामले में ये मूवी फ्लैश और ब्लू बीटल को भी पीछे छोड़ने वाली है। और साथ ही साथ जब एनालाइज करके इस बात का पता लगाया गया कि ये पिटने वाली मूवी अपने पहले हफ्ते में कितना पिटेगी, तो ये खबर सामने आई कि ये मूवी अपने पहले वीकेंड्स के अंदर सिर्फ 32 से लेकर 42 मिलियन डॉलर ही कमा सकती है, जो कि एक्चुअली में बहुत ही कम है। तो यही थी सारी न्यूज डीसी की तरफ से। और अब मार्वल और डीसी की न्यूज जानने के बाद चलिए बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में, जिनमें सबसे पहली खबर है जेम्स बॉन्ड को लेकर। तो अभी कुछ टाइम पहले ये खबर सामने आई थी कि अब जो जेम्स बॉन्ड की मूवी आएगी उसे और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टोफर नॉलन ही डायरेक्ट करेंगे। लेकिन अब इसी बात को लेकर क्रिस्टोफर नॉलन ने यह बात कंफर्म कर दिया है कि जेम्स बॉन्ड को डायरेक्ट करने का उनका कोई प्लान नहीं है। इसके साथ ही गारफील्ड नाम की एक नई मूवी आ रही है जो कि बेसिकली एक कैट के ऊपर बेस्ड होगी। तो इसी मूवी के अंदर अपनी आवाज देने के लिए क्रिस पैट को बुलाया गया है, और क्रिस पैट ने इस बात को अनाउंस करते हुए इस फोटो को शेयर किया है, जिस फोटो को आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो की आखिरी न्यूज के बारे में, जो कि है इनविंसिबल के सीजन 2 को लेकर। तो जैसा कि आप सबको ये पता ही होगा कि इनविंसिबल के सीजन 2 के अंदर टोटल 8 एपिसोड्स थे, लेकिन इस साल इसके 4 एपिसोड्स के बाद ही इसे एंड कर दिया गया है, यानी कि बचे हुए 4 एपिसोड्स बाद में आएंगे। तो अब उन्हीं 4 एपिसोड्स को लेकर सीरीज के क्रिएटर्स ने यह जवाब दिया है कि वो बचे हुए 4 एपिसोड्स अगले साल आएंगे, यानी कि साल 2024 के अंदर। तो दोस्तों यही थी वीडियो इस हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज के ऊपर। आई होप आप सभी पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे और आपको सारी लेटेस्ट न्यूज पता लगी होगी। अगर हाँ तो कमेंट्स के अंदर यस बोलना। बाकी अगर आप सभी को ऐसा लगता है कि हमने कुछ मिस कर दिया है तो आप कमेंट्स के अंदर नो भी बोल सकते हैं। बाकी जो भी लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमने अपने चैनल का इंस्टाग्राम अकाउंट डाल दिया है, और इंस्टाग्राम के ऊपर हम सभी अपने चैनल से रिलेटेड सारी लेटेस्ट खबर को डालते हैं, यानी कि हम चैनल के ऊपर क्या करने वाले हैं वो सबसे पहले हम इंस्टाग्राम के ऊपर ही बताते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इसके साथ ही जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अब बहुत ही जल्द हमारा एनिमे चैनल भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी उसको लेकर भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप उस नए चैनल को लेकर कितना एक्साइटेड है। आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि आप सबसे पहले कौन से एनिमेस के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं, और हाँ टॉपिक्स बताना मत भूलना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें।
रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूं वैसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।